ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी को स्मरण करने वाले हर एक अनन्य भक्त के मस्तिष्क में महाराज जी को स्मरण करने का विचार भी स्वयं महाराज जी उसे भेजते हैं। तो आप सोचिएगा कि आपके जीवन में आने वाले सफलता, असफलता, सुख, दुख जैसे बड़े विचारों को और बड़ी घटनाओं को क्या आप नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये सारे कार्य स्वयं महाराज जी अपनी जिम्मेदारी स्वरूप में लेकर आपके जीवन में प्रभावी बनाते हैं। तो आज का ये जो क्रमांक है इसी संदर्भ में होने वाला है और निसंदेह आपको एक बात और ज्ञात होगी कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए माह सितंबर बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कई कारणों से है। अगर आप अपने जीवन में काफी समय से दुख, असफलता और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बहुत पीड़ित हो चुके हैं तो आपके लिए ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी से जब भी कोई अनन्य भक्त प्रथम बार जुड़ता है तो महाराज जी के अनुभवों को प्राप्त करके वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को और भी आकर्षित करता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं और महाराज जी को स्मरण करते हैं, महाराज जी के प्रति आकर्षित होते हैं, ये सारे कार्य आप नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी भूल बहुत से लोग करते हैं। वो इस बात को समझने लगते हैं कि वो महाराज जी के पास जा रहे हैं, जबकि सत्य ये नहीं होता। सत्य यह होता है कि महाराज जी स्वयं आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्वयं महाराज जी आपको अपने धाम बुलाते हैं और अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मस्तिष्क से ये हटा लेनी चाहिए कि आप महाराज जी को याद कर रहे हैं, आप महाराज जी के पास जा रहे हैं, आपका प्रेम महाराज जी के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि इसका ठीक विपरीत आपके जीवन में हो रहा है कि महाराज जी ही ये लीला रच रहे हैं। महाराज जी ही ये चाहते हैं कि आप जीवन में बहुत कष्ट में हैं। आपके कष्टों के हरण के लिए महाराज जी ने आपका स्वयं का चुनाव करके आपको अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ किया है। तो बहुत से अनन्य दर्शकों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यदि ये सब कुछ महाराज जी से या महाराज जी की मर्जी से हो रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम महाराज जी के आशीर्वाद को, महाराज जी के सानिध्य को और महाराज जी की अभूतपूर्व भक्ति की प्राप्ति कर सकें। देखिए, आपको इसमें एक कार्य अवश्य करना चाहिए। वो कार्य क्या है कि आप हमेशा धन्यवाद की प्रवृत्ति को अपना लीजिए। बहुत से लोग जीवन में इस प्रवृत्ति को अपनाने के बाद में अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना पाए हैं। धन्यवाद की प्रवृत्ति कैसे अपनानी है? देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य होता है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आपके जीवन में जब भी कोई कार्य आपको लगता है कि संपूर्ण हो चुका है तो उस संपूर्ण होने पर आपको महाराज जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप हर छोटी बड़ी घटना में महाराज जी को धन्यवाद प्रेषित करना प्रारंभ करेंगे तो इससे बदलाव क्या आएगा? बदलाव सबसे बड़ा ये आएगा कि जो अनन्य भक्ति की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हर समय, हर घड़ी, हर क्षण में महाराज जी का ही नाम लेते रहें, महाराज जी की भक्ति को जीवन में अनुभव करते रहें, ये इस प्रवृत्ति से आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकेगा। और इससे और क्या लाभ आप ले पाएंगे? देखिए, जब आप ये धन्यवाद की प्रवृत्ति को अपनाना प्रारंभ करते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरीय शक्तियों को, ब्रह्मांड की शक्तियों को, महाराज जी के अनन्य प्रेम को और एक बहुत ही सात्विक जीवन को आकर्षित कर रहे होते हैं। क्योंकि ये जो आकर्षण का नियम होता है ये निसंदेह ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा होता है और हम जितने भी जीव इस धरा पर वास करते हैं कोई भी इससे अछूता नहीं है। आप अपने जीवन में आज जिस भी स्वरूप में विराजित हैं, आज जो भी आप अपने जीवन में कर पा रहे हैं, ये सब कुछ उस आकर्षण के नियम की वजह से हो रहा है। ये आकर्षण का नियम ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ जो भी आप आकर्षित करेंगे सब कुछ आपको वही मिलेगा। कई बार ये आपकी आदतों पर, कई बार ये आपके व्यवहार पर, कई बार आपकी भक्ति पर निर्भर करता है कि किस स्वरूप में आप किन चीजों को आकर्षित कर पाने में सक्षम होंगे। और जहां तक बात रही महाराज जी के विषय में, तो महाराज जी के पास जाने से आपको ये सारी चीजें
अलग अलग प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि महाराज जी से जुड़ने का आशय ही यही है कि बाकी के जो आकर्षण के नियम हैं वो सब कुछ महाराज जी की भक्ति से आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि ये माह जो सितंबर है ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। इस माह में ऐसा खास क्या है जो कि आपकी एक सफलता को आपके जीवन में प्रवेश कराने में पूर्णतः सक्षम हो सकता है। सितंबर का जो माह है ये महाराज जी से बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज जी का महानिर्वाण इसी माह में हुआ था। तो इससे संबंधित क्या होगा कि जब आप इस माह में कोई भी नई आदत को अपनाते हैं, चाहे वो आपके व्यवहार को परिवर्तित करने वाली हो, चाहे आपके जीवन में कोई छोटा बड़ा नियम जो आप शामिल करना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से आप प्रतीक्षारत हों, वो सारी चीज़ें इस सितंबर माह में करने से कई गुना प्रभाव बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस माह में मान लीजिए उदाहरण स्वरूप में प्रभु श्री राम जी के नाम लेखन के विधि को प्रारंभ करना चाह रहे हैं और इस माह में यदि आप उसे प्रारंभ करते हैं तो आप ये व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाएंगे कि अन्यत्र और किसी भी माह में जो ऊर्जा का स्रोत आपके इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, वो कई गुना इस माह में आपको देखने को और अत्यधिक होगी। जब भी आप कोई नियम बनाकर उसे प्रभावी करने का प्रयास करेंगे तो ये दिव्य शक्तियां उस नियम को, आपकी उस इच्छा शक्ति को बहुत सबल और प्रबल बना देती है, जिससे आप किसी भी कार्य को कर पाने में पूरी इच्छा शक्ति, पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा से उस कार्य को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसे में यदि महाराज जी से संबंधित आप कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, जैसे मान लीजिएगा महाराज जी कहते हैं कि हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। इस नियम को यदि आप इस माह में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली जो सफलता की बात होगी वो क्या होगी कि आप बड़ी ही सफलतापूर्वक उस नियम को प्रभावी बनाने में बहुत ही समर्थवान और ऊर्जावान अनुभव करेंगे। मान लीजिए श्री हनुमान चालीसा के पाठ का, यानी कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा के पाठ की विधि को जीवन में शामिल करना चाहते हैं। सितंबर माह से यदि आप प्रारंभ करते हैं, किसी भी दिनांक से, मैं कहूंगा ये पूरा माह अपने आप में बहुत ही शुभ है। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस माह में यदि आप किसी भी मंगलवार से इस नियम को अपनाने के लिए मन को तैयार करते हैं तो आप देखेंगे कि मंगलवार से श्री हनुमान चालीसा के पाठ को यदि मैं अपने जीवन में जोड़ना चाहता हूं उदाहरण स्वरूप, तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन आपकी वही इच्छा शक्ति बनी रहेगी जब आपने श्री हनुमान चालीसा के प्रथम पाठ को प्रारंभ करने का मन बनाया था। ये ऐसे ही बना रहेगा। और किसी भी नियम को बनाने का सबसे अद्भुत एक कारक होता है, वो होती है इच्छा शक्ति और उसका नियमितीकरण, अर्थात प्रतिदिन करने की वो जो ऊर्जा होती है वो इस माह में आपको कई गुना बढ़कर मिलती है, जिससे आप हर कार्य को पूरी सफलतापूर्वक विधि से करने में सक्षम होते हैं। और सफलता का एक नियम होता है कि यदि नियम सफलतापूर्वक हो जाए तो आने वाले हर प्रभाव में सफलता छिपी हुई आपको देखने को मिलती है। तो ये था सफलता का वो नियम। यदि जो भी नियम आप बनाए उस नियम पर पूरी ऊर्जा से आप अनुभव कर पाएंगे कि आपका हर कार्य बड़ी सटीकता से और क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। तो ये चीज आप इस माह से प्रारंभ करें और बहुत से अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव आप कर पाएंगे जो आपके जीवन में इससे पहले अभूतपूर्व रहे थे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला होगा। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सफलता की, सन्मति की और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।